जय जिनेन्द्र। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से। श्रोताओं, अब तो हम आचार्य श्री ने किए हुए महान कार्यों के बारे में सुन रहे हैं, जैसे गौशाला प्रकल्प, हथकरघा प्रकल्प, आज सुनेंगे प्रतिभा स्थली का प्रकल्प। हम सब ये जान रहे हैं, लेकिन आचार्य श्री जी को संत शिरोमणि क्यों कहा जाता है? इन कार्यों से ये पदवी उनको दी गई है, ये हम समझ सकते हैं। तो बाकी लोग भी इसे जाने, इसीलिए ये जो वीडियो मैं डाल रही हूँ, कृपया आप उसे अन्य लोगों से शेयर कीजिए, ताकि आचार्य श्री जी का किया हुआ इतना महान कार्य हम सब जैन लोग जान जाए। जैन ही नहीं, अजैन सब समाज के लिए आचार्य श्री जी ने ये महान कार्य किया है, तो सब लोगों को मालूम हो जाए। क्योंकि अजैन लोग भी आचार्य श्री जी को मानते हैं, जानते हैं, टीवी मोबाइल पर उनके प्रवचन सुनते हैं। हमें तो ये सब मालूम है, तो उन्हें उनका कार्य मालूम हो जाए, इसीलिए ये वीडियो आप उन्हें जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये भी धर्म प्रभावना का एक अंग है। चलिए हम अब आगे चलते हैं, शुरुआत ही करते हैं मंगलाचरण से। श्री विद्यासागर जी के चरणों में झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का यह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा कर के खिलती मुरझाई हृदय कली। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी की जय जय जय। चलिए, हमने सुना आचार्य विद्यासागर महाराज जी के अनोखे कार्यों को, जैसे गौशाला निर्माण, जिससे गौ माता, गौवंश, इनका संरक्षण, संवर्धन हो रहा है, बड़े पैमाने पे ये हो रहा है। आपको तो मालूम है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश शासन ने आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना शुरू की है। इस योजना के मुख्य बिंदु सुनिए। गरीब किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाना, दूध उत्पादन में वृद्धि करना। इसके लिए शासन क्या कर रहा है? उन लोगों को लोन भी दे रहा है। इस योजना का लाभ अनेक भाई इनको मिल रहा है और अपनी वो जिंदगी अब सुखपूर्वक जी रहे हैं। कितना बड़ा कार्य है ये, है ना? और दूसरा कार्य हमने सुना जो सोच समझ कर शुरू किया, वो है श्रमदान। श्रमदान के आधार पर, हाँ बोलिए, कौन सा प्रकल्प शुरू हो रहा है? ऐसा हथकरघा उद्योग। इस उद्योग ने तो अब पूरे देश में एक गौरवान्वित स्थान प्राप्त किया है। अरे, कॉटन सूती कपड़े पहनना, यूज में लाना किसे नहीं अच्छा लगता है ना? और जो अहिंसक मार्ग है, उससे बुनने वाले हाथों से ये तैयार होता है, जिससे युवा, महिला, कोई भी हो, खुद अच्छी तरह कमाकर अपनी जिंदगी आनंद से बिता सकता है। आत्मनिर्भर, आनंदी, स्वावलंबी जीवन वो बिता सकता है। भारतीय संस्कृति का जिसमें जतन हो रहा है, ऐसा यह उद्योग है। सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? श्रम करने वाले हाथ, उनकी जरूरत है, तो ये सब कार्य, ये निर्माण हो सकता है, नहीं हो रहा है।
पूरे भारत देश में हो रहा है। इस हथकरघा प्रकल्प के बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं, सुनो। गरीबी से लड़ने के लिए हथकरघा एक अस्त्र हो सकता है, जैसे स्वतंत्रता के संघर्ष में स्वदेशी का हथियार था। खादी और हथकरघा उत्पादन भी वही उत्साह प्रदान करते हैं। कैसा उत्साह? जैसा कि माँ के प्रेम से मिलता है। क्या हम सब सुनकर गुनगुना रहे हैं ना, जो मैं गुनगुना रही हूँ? क्या गुरु ने जहाँ जहाँ ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। विद्यासागर गुरुदेव, विद्यासागर गुरुदेव, विद्यासागर गुरुदेव, विद्यासागर गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु आचार्य श्री। सचमुच ही है ना, आचार्य श्री ने अनेक ज्योतियों से रोशनी ही लाई है। ऐसी ही रोशनी आई है विद्या के प्रांत में भी। अपनी भारतीय संस्कृति, नीतिमत्ता, संस्कार, इनका नाश करने का बेड़ा ही पाश्चात्य संस्कृति ने उठाया है, और हमारे भारतीय लोग भी बड़े उत्साह से, आनंद से इसके प्रभाव में आ रहे हैं। इससे पूरे समाज पर असर हो रहा है। आपस में जो प्रेम, वात्सल्य, आदर, ऐसी अनेक भावनाएं थी, वो न रहकर पूरी लालसा, व्यवहारता रह गई है। लौकिक शिक्षण लेकर सिर्फ पैसा कमाना और शान शौकत से जिंदगी बिताना, यही चल रहा है। आप भी सही यही देख रहे हो ना। हमारे आचार्य श्री भी यह सब देख रहे थे। अगर हमें फिर से अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपने आचार विचार लाने हैं तो क्या कर सकते हैं? तो युवा पीढ़ी जो बहकने के मार्ग में चल रही है, वो दूर हो जाए और नीतिमान जीवन अपनाए। इसके लिए संस्कार देना आवश्यक है। जो घर घर में बेटियां हैं ना, हमारे कन्याएं हैं, वो धर्म की राह अपनाए, लौकिक और पारलौकिक शिक्षा लेकर अपना और आने वाले पीढ़ियों का जीवन बेहतर संस्कार क्षम बनाए। इसके लिए आचार्य श्री जी ने क्या किया है? प्रतिभा स्थली। हाँ, बराबर। क्या है प्रतिभा स्थली? कन्या आवासीय शिक्षण संस्थाएं शुरू की है, जहां शिक्षा का लक्ष्य जीवन का निर्माण नहीं, निर्माण ही है। और कहा जाता है, मनुजो मानो भूयात् भारतः प्रतिभारतः। मनुष्य बुद्धि और गुणों के विकास और संस्कार के संवर्धन से मानव बने और भारत प्रतिमा में निमग्न हो जाए। हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं? प्राचीन काल में भारत ने विश्व को अपने ज्ञान से प्रकाशित किया। धर्म, अर्थ, विज्ञान, गणित, व्यापार, शिल्प, संगीत आदि अनेक भौतिक और आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा भारत भूमि पर उपलब्ध थी। उसका लक्ष्य उत्तम सुख को प्राप्त करना। सच है, शिक्षा समस्त समस्याओं का समाधान है। और सब मिलके समाधान से वंदन करते थे हमारे भारत देश को। क्या कहते थे? जयोस्तुते श्री महन् मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुतां वन्दे
जयोस्तुते जयोस्तुते श्रीमहन्मङ्गले शिवास्पदे शुभदे स्वतन्त्रते भगवती त्वामहं यशोयुतां वन्दे यशोयुतां वन्दे यशोयुतां वन्दे यशोयुतां वन्दे। भारत माता की जय। उसी प्राचीन परंपरा की अनुचरी कौन सी है? प्रतिभा स्थली की शिक्षा। उसका लक्ष्य ही यही है, मनुष्य अपने मानवीय मूल्यों को प्राप्त कर सही अर्थों में मानव बने। भारत पुनः विश्व गुरु के पद में आसीन हो सकता है। नहीं, वो आसीन होना चाहता है, वो प्रयत्न भी कर रहा है। यह सब सुनकर आपका भी दिल गुनगुनाने लगा न? क्या गुनगुनाने लगा? अरे छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। सच है ना? सचमुच ऐसा ही है। प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु था, पर अब तो कहाँ बात हो रही, क्योंकि नया युग, अनेक कठिनाइयाँ, हर एक जगह में अनेक अनेक सवाल। पर हाँ, इसे सुलझाने का तरीका कोई तो होगा ना। हाँ, वही आचार्य श्री जी ने बड़े सोच समझकर सुलझाया। क्या है वो? वो है प्रतिभा स्थली का निर्माण। क्या होता है वहाँ? वहाँ हित का सृजन, अहित का विसर्जन होता है। हमारी कन्याएं, छात्राएं इस संस्थान में रहकर स्व परहित का, अहित का विवेक प्राप्त करती है। यहाँ उन्हें गतिशील, सजग और सुसंस्कारित किया जाता है। भारत में आचार्य श्री जी के प्रेरणा से, आशीर्वाद से प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ के सर्वश्रेष्ठ कन्या आवासीय विद्यालयों की श्रृंखला ही शुरू की गई। तो पहली है, अब तक तो 5 विद्यापीठ स्थापन किए गए हैं, लेकिन 1999 में इसकी शुरुआत हो गई थी। वो है इंदौर में प्रतिभा स्थली की स्थापना हुई और उसके बाद और 4 विद्यापीठों की स्थापना हो गई। वो कौन से है? जबलपुर, चंद्रगिरी, रामटेक, ललितपुर और पहली है इंदौर में, जहाँ पर बड़ी प्रशिक्षित हमारी ब्रह्मचारिणी दीदियाँ बच्चियों को सिखाती है, शिक्षा देती है, लौकिक पारलौकिक शिक्षा देने में और शिक्षा लेने में मजबूत बनाती है। विश्व कल्याण की भावना से एक स्वस्थ शिक्षा योजना आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के श्रीमुख से प्रतिपादन हुआ और जिससे 7 स्तंभ स्थापित हो गए। कौन से है वो स्तंभ? सुनिए। स्वस्थ तन, स्वस्थ वचन, स्वस्थ मन, स्वस्थ धन, स्वस्थ वन, स्वस्थ वतन और स्वस्थ चेतन। सुन रहे हो ना? इन 7 स्तंभों पर आधारित ये चलने वाली प्रतिभा स्थली है। उनमें हमारी कन्याओं को क्या क्या मिल रहा है? स्फूर्ति, उत्साह युक्त स्वस्थ तन, संयत भाषा, मैत्री, विनय से भरा हुआ उनकी वाणी, राग द्वेष से दूर रहा उनका स्वस्थ मन, न्याय, नीति, ईमानदारी से प्राप्त ऐसा स्वस्थ धन, पशु पक्षी वन के प्रति प्रेम, पर्यावरण मित्र, विश्व बंधुत्व की भावना, श्रद्धा, ज्ञान और सम्यक आचरण।
वहाँ प्राप्त होता है हमारे बच्चों को, कन्याओं को, जो कि हमारी अगली पीढ़ी बनाने वाली है। ऐसी हमारी कन्याएं ये सब वहाँ जाके प्राप्त कर रही है। कितना महान कार्य आचार्य श्री जी ने कर दिया है। आचार्य श्री जी के ऐसे प्रकल्पों को देखकर उनका कितना गुणगान करे, ऐसा आपको भी लग रहा है ना, मुझे भी लग रहा है। चलो सब मिलके ये गुणगान करते हैं। अचल सुमेरु से भी ऊंचा जिनने आदर्श बनाया है, जिसे देख कर सतयुग अब भी आकर शीश नवाता है। कलयुग जैसे पवन योग में दृढ़ संकल्पी मेरू हो, विद्यासागर अचल धरा पर शिव सुख पाने हेतु हो। विद्यासागर अचल धरा पर शिव सुख पाने हेतु हो। सच है ना ये? तो बोलिए आचार्य विद्यासागर मुनिराज जी की जय जय जय। नमोस्तु 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 आचार्य श्री। जब हम इन कार्यों को सुनते हैं ना तो हमारी श्रद्धा और भी दृढ़ हो जाती है आचार्य श्री जी के प्रति। आपकी भी हो रही है ना? तो चलिए मिलते हैं अगली श्रृंखला के अगली कड़ी में, क्योंकि हमें और भी जानना है आचार्य श्री जी के कार्यों को। तब तक सब जीवों के प्रति मंगल भावना और आप सबको सप्रेम जय जिनेंद्र।